माननीय मुख्यमंत्री जी और महानुभाव हमारे बीच उपस्थित है। नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ अगत्य की सूचनाएं। वैसे ये सूचनाएं सामान्य है और हम समझते भी हैं, पर कभी कभी भूल जाते हैं, तो सिर्फ याद दिलाने के लिए ये हम कह रहे हैं कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट करें या स्विच ऑफ कर दें। इस कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और लाइव कवरेज भी हो रहा है, तो कृपया अपने मोबाइल से फ़ोटो या वीडियोग्राफी करने का मोह टालें। तो यहाँ पर उपस्थित और वीडियो के माध्यम से जुड़े आप सभी में विराजमान ईश्वरीय चेतना को नमन करते हुए मैं भारतीय विचार मंच की ओर से आप सभी का इस 4 दिवसीय कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा नेतृत्व की दिशा और भूमिका अंतर्गत आयोजित व्याख्यानमाला के प्रथम व्याख्यान में स्वागत करता हूं। मैं भारतीय विचार मंच के महामंत्री श्री ईशान भाई जोशी को अनुरोध करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम के अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। अतिथि के मंच पर आते ही हम वंदे मातरम का गान करेंगे, तो कृपया खड़े होकर सम्मान दें।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंचस्थ महानुभाव का परिचय और सत्कार करेंगे। आज के हमारे जो वक्ता हैं मान्यवर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उनका मैं परिचय देता हूं। आपने संघ के प्रचारक के रूप में समाज और देश के लिए कार्य करने हेतु अपना पूर्ण समय प्रदान किया है। आप वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह और केंद्र दिल्ली है। आपने आगरा विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान में अनुस्नातक की पदवी प्राप्त करने के बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। 9 साल पूर्वांचल के क्षेत्र प्रचारक रहे। 2012 से संघ के सह कार्यवाह हैं और कार्यरत हैं। 2016 में पसंद हुए नवनियुक्त 600 आईएएस सदस्यों से आपने वार्तालाप किया था। तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का सत्कार करने के लिए मैं भारतीय विचार मंच के महामंत्री श्री ईशान भाई जोशी को अनुरोध करता हूं। साथ में भारतीय विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष अवधूत जी भी उपस्थित है, अवधूत सुमन जी, और भारतीय विचार मंच के महामंत्री ईशान भाई जोशी। तो अब मैं ईशान भाई से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं आभार विधि करें। सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का स्वागत है। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा नेतृत्व की दिशा और भूमिका व्याख्यानमाला में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, यूनाइटेड किंगडम के डेप्यूटी हाई कमिश्नर, कैनेडियन ट्रेड कमिश्नर, मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, सुश्री दर्शनाबेन, अमदावादना मेयर श्री, अमरा भारतीय विचार मंचना अध्यक्षा अने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटीना चांसेलर श्रीमंत राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़, आ यूनिवर्सिटीना वाइस चांसेलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, संतगण अने तमाम आमंत्रित महत्वपूर्ण परंतु बहु लांबी हारमाळा छे એટલે બધાના નામ નથી લઈ શકતો, ક્ષમા કરશો। આ વ્યાખ્યાનમાળા વિશેની વાત બધા લોકો લાઈવ જોઈ રહ્યા છે એટલે થોડું હિન્દીમાં પણ કરીશ। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम 11 से 14 नवंबर व्याख्यानमाला, मूलभूत रूप से ये व्याख्यानमाला से बात शुरू हुई थी, परंतु हम सभी लोग जानते हैं आजकल जेन जी ये टर्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और उनको ये लेक्चर सीरीज़ डिलीवरी के लिए एक ठीक माध्यम नहीं है। ऐसा सामान्य रूप से सभी लोग आज ऑडियो विजुअल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो उसी दृष्टि से ये बात भी आई कि एक एग्जीबिशन और एक मल्टीमीडिया शो, ये दोनों का भी इसके साथ हम एक सम्मिलित करके एक 3 प्रकार के कार्यक्रम ये 4 दिन में चले। मूलभूत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत लोग समाज में कुछ जानते हैं, कुछ आधा जानते हैं, कुछ माध्यमों ने बताया हुआ जानते हैं, कुछ कहीं से सुना हुआ जानते हैं। शाखा में जाने के बाद भी संघ तुरंत समझ में आता है ऐसा है नहीं।
बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जो तृतीय वर्ष शिक्षित भी है, अलग अलग क्षेत्र में अग्रगण्य भूमिका प्रदान कर रहे हैं आज समाज में। उनको भी यदि कोई संघ के बारे में पूछता है तो थोड़ा उनको भी सोचना पड़ता है। और शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हर एक माध्यमों के अंदर ये बातें हम कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं। समाज के अंदर इस विषय को जानने के लिए एक जिज्ञासा बनी है। तो संघ ने आज तक जो शताब्दी यात्रा में अभी तक जो जो महत्वपूर्ण कार्य किए, वो सारी बातों को हमने यहाँ पर संघ के अभी तक के 6 सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के वर्तमान सरसंघ चालक पूजनीय मोहनराव भागवत जी तक जितने भी 6 सरसंघ चालक हुए, उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में क्या क्या हुआ, उस तरह से ये यात्रा को हम समझेंगे, ऐसा यहाँ पर एक डिफाइन किया है। आज पहला दिन है। आद्य सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने क्या विचार बीज रोपा था, उसमें से कैसे ये वटवृक्ष एक बना, उसके बारे में हम आज माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से सुनेंगे। कल पूजनीय श्री गुरु जी के जीवन यात्रा में जो भी संघ की यात्रा बनी, उसके बारे में श्री मुकुंदा जी से सुनेंगे। परसों बाला साहब देवरस जी और रज्जू भैया जी दोनों के समय में जो यात्रा निकली, उसके बारे में हम लोग माननीय श्री अतुल लिमिया जी से सुनेंगे। और चौथे दिन, अंतिम दिन 14 नवंबर के दिन, पंचम और षष्ठम दोनों सरसंघ चालक पूजनीय सुदर्शन जी और पूजनीय डॉक्टर मोहनराव भागवत जी वर्तमान समय में संघ, उसकी यात्रा और आगे के समय में संघ किस यात्रा में जा रहा है, उसके बारे में श्री आलोक कुमार जी से सुनेंगे। अपने बीच में चारों दिन जो वक्तागण है, वो सभी लोग संघ के माननीय सहसर कार्यवाह जी है, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी जिनको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं, ऐसा संघ में जो दायित्व है वो है सहसर कार्यवाह। तो ये चारों जॉइंट जनरल सेक्रेटरीज जो है संघ के, वो संघ की इस शताब्दी यात्रा को हम ये 6 महत्वपूर्ण बातों को विभाजित करके 4 दिन में समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्यानमाला में गुजरात भर से अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से अग्रणी भूमिका जो समाज में प्रदान कर रहे हैं, ऐसे लोग इस व्याख्यानमाला में जुड़ने वाले हैं। साथ ही प्रदर्शनी और मल्टीमीडिया शो भी है, जो समाज के सभी प्रकार के लोग जो शोधकर्ता है, जिज्ञासु है, अध्येता है, जिनको संघ के बारे में कुछ जानना है, जिनके विषय में संघ है। कहीं कुछ ऐसे भी लोग हमको मिले जो यूनिवर्सिटी में अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके डॉक्टरेट का विषय है संघ की यात्रा, गुजरात में संघ की शुरुआत कैसे हुई। ऐसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो है अपनी वल्लभ विद्यानगर में, उसकी एक छात्रा इस विषय पर कार्य कर रही है। तो ऐसे कुछ लोग रिसर्च पेपर भी पब्लिश करेंगे। तो ये सारी बातों के आधार पर हम इस यात्रा को एकेडमिक रूप से समझें और सभी सहसर कार्यवाह जी के माध्यम से संघ की इस यात्रा को समझने का हमको ये एक अवसर मिला, जिसको हम एक हिस्टोरिकल ओकेज़न ऐसा कह सकते हैं। तो इस शताब्दी वर्ष में भारतीय विचार मंच को यह एक सुनहरा अवसर मिला और आप सभी लोग इसमें जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर विराजमान डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल जी, उनका भी मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। आप आए और हमारे बीच में, गुजरात के प्रबुद्ध जनों के बीच में आप ये विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री और सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी का मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए और इस यात्रा को सुनने के लिए, इस यात्रा को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। इसलिए आप सभी का मैं हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
मुख्य कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए मैं आज के वक्ता मान्यवर श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमान अवधूत सुमन जी और श्रीमान ईशान भाई जोशी जी, सभागृह में उपस्थित हमारे इस प्रांत के मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय, पूज्य संतगण, आदरणीय बहनों, आदरणीय भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे और इस उपलक्ष्य में भारतीय विचार मंच के द्वारा ऐसा 4 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये बात सच है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारे देश भर में और विश्व भर में एक चर्चा का विषय बना है। उसका कारण ऐसा है कि प्रारंभ में जब संघ छोटा था तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन संघ बढ़ता गया तो थोड़ा बहुत लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन संघ और बढ़ता चला गया। तब लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये संघ तो हमारे रोकने से रुकता भी नहीं और इसकी उपेक्षा करने से भी कोई लाभ नहीं, तो इसको जानना चाहिए। लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ रही है कि बिना किसी सरकारी सहायता के, नाना प्रकार के विरोध होते हुए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य बढ़ता ही क्यों जा रहा है। और क्रमांक 2, संघ के शाखा पर आए हुए ऐसे स्वयंसेवक समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज के अन्य बंधु बहनों के साथ मिलकर समाज में बड़े प्रभावी कार्य खड़े कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को देख करके भी लोगों के मन में उत्सुकता जगने लगी कि आखिर ये संगठन है कैसा। क्योंकि बहुत प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया था, बल्कि इसकी उपेक्षा ही की। प्रचार और प्रसार करने से हमारा काम बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए लोगों के मन में जिज्ञासा होना बड़ा स्वाभाविक था कि ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है, काम करने की शैली क्या है, ये लोगों को एकत्रित कैसे करते, लोगों को इंस्पायर कैसे करते, और इनके साथ आने के बाद लोग 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष जीवन भर काम क्यों करते रहते हैं। ऐसे काम करते रहने के पीछे का प्रेरणा क्या है, इंस्पिरेशन क्या है। ये ऐसे निष्ठावान, भरोसे के, प्रामाणिक ऐसे लोग कैसे खड़े करते हैं। ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आ रहे हैं। तो हमारे जो भारतीय विचार मंच के लोग हैं, उन्होंने ये कल्पना की होगी इस शताब्दी वर्ष में ऐसे बहुत प्रकार के प्रश्न लोगों के जो मन में आ रहे हैं, उनके कुछ उत्तर उनको मिल जाए, कुछ समाधान उनका हो जाए। इस दृष्टि से ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, तो मैं पहले दिन ही आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो दिन चर्चा का है, उसमें मुख्य रूप से संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर साहब, तो उन्होंने ये संगठन कैसे प्रारंभ किया, क्यों प्रारंभ किया, उनकी भूमिका क्या रही होगी उस समय,
तो ये संगठन ये समाज के अंदर संगठन है या सारे समाज को जोड़ने का काम संघ करता है? तो छोटे से बीज रूप में ये संघ काम करता है। तो ऐसे कैसे करता है? इसका उद्देश्य क्या है? मोडस ऑपरेंडी क्या है? ऐसा मोटा मोटा विषय आज का है जो मेरे को दिया है। तो विषय के रूप में अगर मैं बोलूं तो संघ कार्य समाज में संगठन नहीं वरन समाज का संगठन, एक पॉइंट तो यह है। और इसी दिशा में परम पूज्य डॉक्टर साहब जो संघ के संस्थापक थे उनकी क्या भूमिका थी? और क्रमांक 3, हमारा लक्ष्य और बीज रूप में यह संगठन। ऐसे 3 हिस्सों में हम अपने आज के इस वक्तव्य को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो संघ को समझना तो सबसे पहले संघ के संस्थापक को समझना। उन्होंने संगठन प्रारंभ किया तो उनके पीछे मन में क्या था, क्या क्या मन में चला तब ये संघ प्रारंभ हुआ। तो उनको ये क्या एहसास हुआ, उनको क्या ध्यान में आया कि संगठन प्रारंभ करना चाहिए? तो उनके मस्तिष्क में क्या क्या चला होगा, कैसे चला? तो संघ के स्थापना के पहले पूज्य डॉक्टर साहब जो संघ के संस्थापक थे उनके मन में क्या चला, कैसे चला, और आखिर इस संगठन को प्रारंभ करने के पीछे उनके मन में क्या क्या बातें चली। नंबर 2, ये उन्होंने फिर कैसे खड़ा किया, खड़ा कैसे किया, पूरी कार्य पद्धति का विकास कैसे किया। अन्यथा 100 वर्ष तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ये अपने आप में कठिन होता है। नंबर 2, उसको लगातार बढ़ते रहना ये और भी कठिन काम होता है। और नंबर 3, बढ़ते बढ़ते समाज में उसको प्रतिष्ठा भी मिले और समाज में वो अपने उद्देश्यों को पूरा करता हुआ लोगों को लगे, हाँ ये और भी कठिन काम है। और इसलिए आज जब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने जो एक शाखा प्रारंभ की थी नागपुर में, उस एक छोटे से शाखा से आज देश भर में लगभग 87,000 शाखाएं चलती है, लाखों स्वयंसेवक काम करते हैं। विशेष प्रकार की कार्य पद्धति जो उन्होंने प्रारंभ की उसको ध्यान में रख करके लोग काम कर रहे। लाखों की संख्या में 30-40 लाख तो स्वयंसेवक लगभग लोग ऐसा मान सकते हैं प्रतिदिन डेली रोजाना शाखा पर जाते ही है। और लाखों की संख्या में स्वयंसेवक ऐसे भी हैं जो समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के संगठनों में काम करते, संस्थाओं में काम करते, समाज में बड़ा परिवर्तन होना चाहिए उसके लिए काम करते। तो इसको हम लोग कहते हैं एक सृष्टि का निर्माण ऐसा हो गया, संघ सृष्टि का निर्माण ऐसा हो गया, तो फिर लोगों के मन में उत्सुकता होना स्वाभाविक है। मैं आज अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूं। सबसे पहला तो यह है, जब डॉक्टर साहब पढ़ते थे तभी से उनके मन में ये बात तो आ गई कि हमारा देश गुलाम क्यों है, पराधीन क्यों है। बहुत बालकपन से ही बार बार उनके मन में आता था, आखिर इतना बड़ा देश पराधीन क्यों है। जो कोई मिलते थे उनसे प्रश्न भी करते थे, चर्चा भी करते रहे होंगे, लेकिन सामान्य से विद्यार्थी समय से उनके मन में आ गया तो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा देश तो पराधीन हो गया है, इसको स्वतंत्र कैसे कराना है। दूसरा ये पक्ष आ गया, तो नाना प्रकार से वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न करते रहे। जिन्होंने डॉक्टर साहब की जीवनी पढ़ी है उनको वो घटनाएं मालूम है। कैसे वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध, तो वंदे मातरम बोल करके क्लास से बाहर हो गए, कॉलेज से बाहर निकाल दिए गए। जब नागपुर में पढ़ना कठिन हो गया तो उनको मालूम था कि कलकत्ता में बड़े क्रांतिकारी लोग रहते, वहां चले गए, वहां से मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी की और क्रांतिकारियों के साथ भी रहे। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आ गए नागपुर तो पहला काम जो उन्होंने किया कि मैं मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, प्रैक्टिस नहीं किए। और उस समय कांग्रेस में काम करने लगे, 2 बार जेल भी गए,
जेल से वापस बाहर आए। ये बात उनके मन में लगातार चलती रहती थी कि क्या किया जाए, कैसे इस अपने देश के स्वरूप को बदला जाए और देश के वर्तमान के इस दुख दैन्य का कारण क्या है। तो सारा जो एक तरह से डॉक्टर जैसे किसी मरीज का परीक्षण करता है, डायग्नोसिस करता है और अंत में कुछ औषधि का निर्धारण करता है, तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर साहब ने, बाकी जो और महापुरुष थे अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करते थे, उससे थोड़ा सा भिन्न हट करके डॉक्टर साहब का और डायग्नोसिस था। डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने देश की वर्तमान की जो दुरावस्था है उसका कारण बाहर से आए अंग्रेज या बाहर से आए हुए मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं है। उस दुर्दशा का कारण यहां का हिंदू समाज है। हम कारण है उसके। कारण बाहर मत खोजिए। हम असंगठित हुए, हम बिखर गए, हम शत्रु और मित्र की पहचान नहीं कर सके, हम मिलकर के एकजुट होकर के बाहर के शत्रुओं के खिलाफ खड़े नहीं हुए। हिंदू समाज का विघटन, हिंदू समाज की आत्मविस्मृति, हिंदू समाज का जो आत्म गौरव था उसका विनाश, यह सारी इस वर्तमान की दुर्दशा का कारण है। ध्यान में रखो, बाहर वालों पर दोष मत दो। ये स्पष्ट मन में बैठने के बाद उनके मन में आया, वर्तमान के हिंदू समाज के मानस को बदल देने का काम करना होगा। जाति में, मत में, पंथ में, राज्य में बटा हुआ हिंदू समाज भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को विघटित हुआ अकेला घूमता है। ये सारे हिंदू समाज को हम आत्म गौरव से युक्त कर दे। हजारों हजारों वर्ष का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत वो देश है जिसने दुनिया को भाषा दी। भारत वो देश है जिसने दुनिया को गणित दिया, व्याकरण दिया। भारत वो देश है जिसने दुनिया को नक्षत्रों की और गति नाप करके बताया। भारत ने गणित दिया, भारत ने बीज गणित दिया, भारत ने दुनिया को नाना प्रकार के विज्ञान दिए। भारत विश्व के और अर्थव्यवस्था में एक अग्रगण्य देश था। विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को चलाने वाला ये देश था। सारे विश्व को मानवीय जीवन मूल्य बताने वाला देश ये भारत था। ये मन में ध्यान में रखो। हजारों हजारों वर्ष तक सारे विश्व को ज्ञान देने का काम हमारे देश के लोगों ने किया है। हम उन महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने विश्व में अपने ज्ञान का, अपनी मेधा का, अपने जीवन मूल्यों का बड़ा उच्च स्थान बनाया था। हम उनकी संतान हैं। हीन भाव से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये बात ठीक है, कुछ बुराइयां आई, समस्याएं खड़ी हुई और आज हम ऐसे हो गए। तो अर्थात क्रमांक 1, अपनी दुर्दशा के जिम्मेदार हम खुद है। क्रमांक 2, इस देश का जो हजारों हजारों वर्षों से स्थानीय नागरिक है, जो इस भूमि को मातृभूमि, पवित्र भूमि, पुण्य भूमि मानता चला आ रहा है, देवभूमि मानता है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिसने सारी भूमि के प्रति भक्ति का भाव जगाया है। दुनिया में कोई देश अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति का भाव नहीं जगा पाया। कन्याकुमारी से लेकर के और केदारनाथ तक हर कण इस देश का पवित्र, हर स्थान पर मंदिर बनाए, हर नदी का किनारा पवित्र है, हर स्थान पर तीर्थ बने हुए हैं, हर स्थान के लोग यात्राएं करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं। ऐसा देश जिसने भक्ति का भाव जगाया, ऐसा देश जो कण कण को पवित्र मानता है, वो समाज इस देश का हजारों हजारों वर्षों से रहने वाला समाज है। उसके उत्थान से देश का उत्थान होता है, उसकी विस्मृति से राष्ट्र विस्मृति के गर्त में चला जाता है। वो जो हिम्मत से खड़ा होगा तो देश खड़ा होगा। अर्थात इस देश को संभालने वाला कौन? हिंदू। इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाला कौन? हिंदू। इस देश को अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि, देवभूमि मानने वाला कौन? वो हिंदू समाज। अर्थात हिंदुत्व जो है वो इस देश का राष्ट्रीयत्व है। इस हिंदुत्व के सहारे ही देश आगे बढ़ेगा।
हिंदुत्व के अंदर वो सब कुछ है जो विश्व के अंदर अपना पुराना गौरवशाली स्थान प्राप्त कराने में सामर्थ्यवान है। अर्थात उस समाज की विस्मृति को दूर कर देना है, उस समाज को संगठित करना है, उस समाज को आत्मबोध करा देना है, वो समाज स्वाभिमान से फिर भर जाए। हम कौन हैं, हम किनके पुत्र हैं, किनके बालक बालिकाएं हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। अर्थात हिंदू समाज के अंदर एक स्वाभिमान का, सम्मान का, आत्मगौरव का, अपने साहित्य का, अपने पुराने ऋषि मुनियों के महान संस्कारों का, विचारों का भाव इस समाज के अंदर आ जाए तो इस समाज का स्वाभिमान जग जाएगा। इस समाज को फिर से एकत्रित करके संगठित करने का काम करना होगा। और क्रमांक 3, ये काम मैं करूंगा। पूज्य डॉक्टर साहब ने बड़े आत्मविश्वास से अपने मन में संकल्प लिया। ये कोई अहंकार की बात नहीं थी, लेकिन ये प्रचंड आत्मविश्वास था डॉक्टर साहब का, जो उन्होंने कहा ये विशृंखलित हिंदू समाज, बिखरा हुआ हिंदू समाज, आत्म गौरव से दूर चला गया हिंदू समाज, विदेशी शासन को ही नियति मान लेने वाला हिंदू समाज, हमारे उद्धार के लिए अंग्रेज आया है ऐसा मान करके अंग्रेजी की शिक्षा पाने वाला ऐसा हिंदू समाज, इस हिंदू समाज के वर्तमान स्वरूप को बदलकर इसको फिर से संगठित करके खड़ा कर देने का काम मैं करूंगा। अकेले डॉक्टर साहब ने हिम्मत के साथ तय किया, मैं करूंगा। ये दूसरा बड़ा संकल्प था और प्रचंड आत्मविश्वास का ये प्रतीक था कि वज्र जैसा संकल्प डॉक्टर साहब ने अपने मन में ले लिया। अब चौथी बात यह थी कि डॉक्टर साहब अब संगठन कैसे करते हैं। उनके सामने कोई बहुत बड़ा कोई मॉडल था ऐसा नहीं है, बस बात मन में बैठ गई। ये करोड़ों का हिंदू समाज, इसके पूर्व इतने महान, कोई बात हो गई, 1000-2000 वर्षों में विकृतियां आई हैं, कोई बात नहीं, हर एक समाज में उत्थान और पतन आते हैं, लेकिन इसको फिर से संगठित करना, फिर से एकत्रित लाना, फिर से स्वाभिमान से भर देना और सारा हिंदू समाज सारे भेदभाव भूलकर एकजुट होकर अपनी इस मातृभूमि के गौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए संगठित हो जाए, ये काम करना है। तो डॉक्टर साहब ने स्वयं एक विशेष कार्य पद्धति का विकास किया। उन्होंने कहा एक स्थान पर प्रतिदिन आओ, प्रतिदिन अपनी मातृभूमि का और हिंदू समाज का स्मरण करो, प्रतिदिन मातृभूमि के संबंध में कुछ प्रार्थना करो और परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु के स्थान पर मानकर एक सुंदर सी प्रार्थना की रचना उन्होंने कराई और छोटे छोटे से कार्यक्रम, खेल कूद करना है, कुछ देशभक्ति का गीत गाना है, देश के बारे में कोई चर्चा करना है, 1 घंटे का कार्यक्रम करो, तो शरीर भी स्वस्थ रहे, मिलकर के खेलेंगे, मन भी स्वस्थ रहे, अपने देश के बारे में, मातृभूमि के बारे में हम चर्चा वार्ता करें। और ऐसा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया और धीरे धीरे इसका विकास किया। प्रतिदिन, ऐसा तो कोई संगठन देश में नहीं था, लोग मिलते थे सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, 1 महीने में 1 बार, 2-3 महीने बाद ऐसे संस्थान चलते थे। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने मन को प्रसन्न रखना है और अपने संकल्प को सदैव जीवित रखना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी जो प्रार्थना निश्चित करी, उस प्रार्थना में हमने तय किया, हर एक स्वयंसेवक जब प्रार्थना करता था तो प्रार्थना करता था, पहले अपने बारे में कहता था, हे मातृभूमि, मेरा यह शरीर तेरे काम आ जाए। बाकी के लोग काम करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, सबसे पहले पततु एषः कायो ते नमः, हे मातृभूमि, मैं तेरे को प्रणाम करता हूं, तेरे ऊपर बड़ा, तेरे ऊपर पला, शक्ति मन बुद्धि सब तूने दी, ये मेरा शरीर पततु एषः, ये मेरा शरीर तेरे ऊपर काम आ जाए। शरीर काम आ जाए अर्थात मन है, बुद्धि है, विवेक है, सामर्थ्य है, हे मातृभूमि तेरे लिए। यह संकल्प हर एक स्वयंसेवक का व्यक्तिगत था।
लेकिन आगे की प्रार्थना में स्वयंसेवकों ने जब बोला तो ये बोला, हे मातृभूमि, तेरे परम वैभवशाली स्वरूप को देखने के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसी प्रार्थना में एक पंक्ति में उसने कहा, परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, अपने इस राष्ट्र को परम वैभवशाली स्थान पर जब तक नहीं देख लेंगे तब तक हम ये काम करते ही रहेंगे। अब दो बातें देखिए। पहली बात है, स्वयंसेवक अपने आप को संकल्प ले रहा है, हे मातृभूमि तेरे लिए मैं काम करूंगा। और दूसरी ओर मिलकर के कह रहे हैं सभी स्वयंसेवक, हे मातृभूमि तेरे अंदर 85 समस्याएं खड़ी हो गई हैं, गरीबी भी है, जातिगत भेदभाव भी है, भाषा और प्रांत के झगड़े हैं, राजा अलग संघर्ष कर रहे हैं, अंग्रेजों के अत्याचार अलग हैं, देश भयंकर रूप से निरक्षरता की ओर बढ़ चुका है। ऐसी अनेकों सैकड़ों नहीं हजारों समस्याओं से ग्रस्त समाज और देश, लेकिन संकल्प कैसा, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ वैभव संपन्न भारत बनाने का संकल्प। उसी प्रार्थना में वो नीचे बोलता था, परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, अपने इस राष्ट्र को हम सब मिलकर के अत्यंत वैभवशाली बनाएंगे। जो पुराना वैभवशाली राष्ट्र था कभी, उससे और अधिक मच मोर ग्लोरियस भारत देन इट्स ग्लोरियस पास्ट, उससे भी और अधिक वैभवशाली भारत हम बनाएंगे। ऐसी छोटी 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 शाखाएं चलती रहीं, छोटे छोटे बाल किशोर स्वयंसेवक आते रहे, डॉक्टर साहब उनको समझाते रहे, ये देश अपना, मातृभूमि अपनी, समाज अपना, इस समाज के लिए काम करने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। डॉक्टर साहब की आयु अधिक, बच्चे 10 और 11 12 वर्ष के। ये करिश्मा डॉक्टर साहब का था कि डॉक्टर साहब ने अपने मन को स्थानांतरित कर दिया। उनका मन जो है वो बच्चों के मन के अंदर चला गया, उनके मन के मस्तिष्क के भाव उन बच्चों के मन में स्थापित हो गए। डॉक्टर साहब का संकल्प उस शाखा के स्वयंसेवकों के मन के संकल्प में बदल गया। बच्चों को समझ में आने लगा डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक और डॉक्टर साहब के मन में एक संकल्प था, इस राष्ट्र को अत्यंत वैभवशाली बनाना है, लेकिन मेरे पास ये बच्चे ही हैं बस। डॉक्टर साहब का जो आश्चर्यजनक जो कर्तव्य है वो ये है कि डॉक्टर साहब ने अपने मन को, अपने संकल्प को, अपने विचार को, अपने उद्देश्य को उन सैकड़ों बच्चों के, बालकों के, किशोरों के मन में स्थापित करने में वे सफल हो गए। खेल खेल में ही वो बच्चे डॉक्टर साहब के प्रति इतने आकर्षित हो गए, उनके लिए डॉक्टर साहब माता पिता गुरु भगवान जैसे लगने लगे। डॉक्टर साहब का मन इतना निर्मल था, डॉक्टर साहब के मन में उन बच्चों के लिए प्रेम था, डॉक्टर साहब के मन में इस मातृभूमि का दृश्य देख करके अत्यंत वेदना थी। हिंदू समाज का दृश्य देख करके उनका मन रोने लगता था। अनेक बार वो आंसुओं से झर 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 रोने लगते थे उन बालकों के सामने ही। हे भगवान, मेरी इस मातृभूमि का क्या हाल हो गया, कितना कष्ट पाया है। हमारे देश के मंदिर टूट गए, राजा रानी नष्ट हो गए, महिलाओं ने जौहर किए, लाखों की हत्या हुई, हमने जजिया दिया, तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स दिया, ग्रंथालय को अंगार लग गया, विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। हमारा अपराध क्या था? क्या अपराध था भारत का? कोई अपराध नहीं। एक अपराध था, क्या? हम असंगठित थे, हम शत्रु और मित्र की पहचान नहीं कर सके, आक्रमणकारियों के सामने हम हिम्मत से डटे नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जो सारी समस्याओं को देख करके, जो डायग्नोसिस करके जो औषधि निर्धारण किया, वो ये किया, ये संगठन और ऐसे बच्चों के मन में ये भाव स्थापित कर दो, बस ये बालक आगे का काम संभाल लेंगे। ये औषधि निर्धारण है। डायग्नोसिस के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा डॉक्टर साहब ने, वो यही लिखा, इस देश में लाखों लाखों ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जिनके जीवन का ध्येय यही बन जाए कि इस मातृभूमि का वैभवशाली स्वरूप लाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक शाखा से दूसरी शाखा लगाने वाले कार्यकर्ता खड़े होते चले गए।
जिन्होंने एक शाखा पर आए, जिन्होंने एक शाखा पर कार्यक्रम देखे और वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, हाँ अब हम और शाखाएं लगा सकते हैं। एक शाखा से सीख करके अन्य शाखाओं पर जाते चले गए। और दूसरी सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात जो है, आज शायद लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी हम कह नहीं सकते, डॉक्टर साहब ने अपनी आंखों के सामने एक 15 वर्ष बड़ा परिश्रम किया, 25 से 40 तक, तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि सैकड़ों युवक ऐसे खड़े हो गए जो डॉक्टर साहब के बिना बताए ही कहीं भी जाने को तैयार थे। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बाबा राव सावरकर काशी में इलाज कराने के लिए गए थे। विनायक सावरकर जी के बड़े भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे इलाज करा रहे थे। वहां से उन्होंने पत्र भेजा डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब को कहा तुरंत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप शाखा लगाने के लिए आइए, किसी को भेजिए। कोई जवाब डॉक्टर साहब ने नहीं दिया। फिर दूसरा पत्र आया, फिर तीसरा टेलीग्राम आया, आप तुरंत भेजो, मैं यहां हूं, अभी यहां शाखा के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। डॉक्टर साहब ने वो पत्र और टेलीग्राम नागपुर के कुछ युवकों के सामने पढ़ करके सुनाया। देखो, काशी से, वाराणसी से सावरकर जी का ये समाचार आया है, बाबा राव सावरकर ने भेजा है, तो हम क्या करें। तुरंत उन्हीं में से एक बालक खड़ा होता है, मैं जाऊंगा वहां, अब मेरे को भेजो। भैया जी दानी तुरंत वहां चले गए, वो युवक थे, उन्होंने वहां एडमिशन ले लिया, विश्वविद्यालय में शाखा शुरू कर दी। डॉक्टर साहब के सामने धीरे 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 देखते देखते स्थान स्थान पर स्वयंसेवक इस संघ के कार्य के विस्तार के लिए कहीं भी जाने को तैयार हो गए। हरेक के मन में, हरेक के हृदय में एक छोटे डॉक्टर साहब की प्रतिमूर्ति स्थापित करने में डॉक्टर साहब सफल हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश में, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वहाँ भावराव काम करने के लिए आए थे। भावराव नागपुर के पढ़ने वाले थे, नागपुर में अच्छा अध्ययन कर रहे थे। अचानक उनके मन में आया उत्तर प्रदेश में काम शुरू करते हैं, तो नागपुर में विद्यालय थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में कहा हम लखनऊ जाकर के पढ़ेंगे। वहीं जाकर के अपना बीकॉम में और लॉ में एडमिशन ले लिया। लखनऊ में भावराव देवरस पहुंच गए। उत्तर प्रदेश की शाखा लगाने का काम उन्होंने किया, और देखते देखते सारे देश के कुछ प्रमुख स्थानों पर वो कार्यकर्ता चले गए जिन्होंने डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष में देखा था, डॉक्टर साहब को अनुभव किया था। इस हिंदू समाज की वर्तमान की दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है और वो बदलेगी कैसे। वो डॉक्टर साहब के संकल्प को मन में रख करके कोई बेंगलुरु चला गया, तो कोई लाहौर चला गया, कोई कराची गया, तो कोई पटना चला गया, कोई कलकत्ता चला गया। देखते देखते एक छोटा सा ही क्यों न हो, लेकिन अत्यंत समर्पित, अत्यंत तेजस्वी लोगों का वो समूह सारे देश में बिखर गया। जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार के बारे में जानना होगा तो उनको ये देखना होगा, ये लोग कोई बीएससी किया था, कोई एमएससी किया, कोई लॉ किया, कोई बीए किया, या वहीं जाकर के पढ़ लेंगे, ऐसा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई प्रसिद्ध संगठन नहीं था, रहने को भी कोई मकान नहीं मिलता था, खर्चा करने को पैसा भी नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है इसको समझाना भी मुश्किल था। कोई बड़ा भारी प्रसिद्ध नेतृत्व तो हमारे पास है, वो भी नहीं था। न पैसा था, न कोई प्रसिद्ध नेतृत्व था, न कोई बड़ा साहित्य था, लेकिन जाने वाले लोगों के मन में एक संकल्प जरूर था कि डॉक्टर साहब ने जो काम बताया है उस काम को मैं जीवन भर करूंगा। आज कल्पना करना कठिन है, 20-22 वर्ष के युवक जब देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए और इस तरह से चले गए जैसे वहां पर कुछ है ही नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं। कोई छोटा सा पत्र दे दिया, उस व्यक्ति ने भी कोई महत्व नहीं दिया। वहीं जाकर के कोई छोटा नौकरी कर लेना, कोई छोटा सा काम कर लेना जिससे अपना पेट भरता रहे, बस। लेकिन ये संघ का काम मैं करूंगा,
तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो एक एक स्वयंसेवक तैयार किया था, ये बीज रूप में था। जो पहली शाखा प्रारंभ हुई, ये बीज रूप में है। शाखा का मतलब ही ऐसा होता है, ये शाखा से और शाखा प्रोलिफरेट करती है। जैसे बरगद का कोई पेड़ है, नीम आम का कोई वृक्ष आपने देखा होगा, उसमें शाखा निकलती है। शाखा का अर्थ ही है कि शाखा में शाखा निकलेगी, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। तो नागपुर की एक शाखा से 10 शाखा और हर एक शाखा से फिर 10 शाखा, जहां गए वहां की शाखा, वहां से फिर एक शाखा, फिर शाखा। ये जो विस्तार का तरीका था, ये मौलिक था। डॉक्टर साहब के मन में था जो औषधि का निर्धारण किया, तो इस देश में परिवर्तन आएगा वो तब आएगा जब लाखों लोग ऐसे खड़े हो जाएं, गांव गांव खड़े हो जाएं, हर गली मोहल्ले में खड़े हो जाएं, जो तय कर लें हिंदू समाज का दुख मेरा दुख है, हिंदू समाज का सुख मेरा सुख है, हिंदू समाज का स्वाभिमान मेरा सम्मान और मेरा स्वाभिमान है, और हिंदू समाज का अपमान मेरा अपमान है। हिंदू समाज के मान अपमान और सुख दुख के साथ इतने एकात्म भाव से लोग खड़े हो जाएं, और ये लाखों के संख्या में चाहिए। कोई 2-4 बड़े नेतृत्व करने वाले लोग मिल गए उससे बात नहीं बनेगी। ऐसे स्वयंसेवक बढ़ते चले जाएं तो ये स्वयंसेवक आगे चल करके समाज के बंधुओं के साथ मिलकर समाज में परिवर्तन करने में सफल होंगे। समाज में कोई बड़ा परिवर्तन करना है, कुछ बड़े 1-2 नेताओं से स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। देश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक कॉलोनी में ऐसे लोग चाहिए जो जीवन भर इसी उद्देश्य को, ध्येय को लेकर के जीते रहें। तब देश में कोई एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। डॉक्टर साहब ने दूसरी बात जो बहुत ध्यान से रखी, वो रखी कि किसी को दोष मत दो, पॉजिटिविटी के साथ चलो, सकारात्मक सोचो, अपनी दुरावस्था का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने की कोशिश बिल्कुल मत करो। हमेशा एक ही बात सोचो, मेरा देश कितना महान था, आज हम इसको ठीक करेंगे। इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार अंग्रेज मुसलमान आक्रमणकारी नहीं है, हम स्वयं हैं। और इस परिवर्तन के लिए अपनी शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य सब कुछ लगा दो। तो जो कार्यकर्ता आगे बढ़े उनको इस सिद्धांत के ऊपर भरोसा था, अर्थात वर्तमान की इस दुर्दशा में से निकालकर वैभवशाली हिंदू समाज को हम बना सकते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोगों को पूछते तो क्या उत्तर देते, कहना कठिन है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिन स्वयंसेवकों को तैयार किया था, उन स्वयंसेवकों के मन में इस सिद्धांत के प्रति अटूट विश्वास था। उन स्वयंसेवकों को डॉक्टर साहब के ऊपर भी भरोसा पूरा था कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। क्यों? डॉक्टर साहब इतने प्रेम से सबके सामने अपनी बात रखते थे। जो गए स्वयंसेवक कहीं भी थे, उनको अपने कर्तव्य पर विश्वास था। तो एक और अपने सिद्धांत के ऊपर विश्वास कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसको वैभवशाली हम बनाएंगे। क्रमांक 2, पूरी डॉक्टर साहब के ऊपर विश्वास। क्रमांक 3, इस कार्य पद्धति पर विश्वास। क्रमांक 4, अपने ऊपर भरोसा। भले अनुभव नहीं होगा, अनुभव कम होगा, जैसे मैंने पहले बताया, साधन नहीं, पैसा भी नहीं, कोई बड़ा भारी प्रसिद्ध नेतृत्व भी नहीं, बड़ी भारी जान पहचान नहीं, किसी प्रकार के किताबें पुस्तकें, ये कुछ नहीं, समझाना मुश्किल। लेकिन बिना प्रसिद्धि, बिना साधन ये स्वयंसेवक देश भर में चले गए और देखते देखते उनको अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। जो जहां गया वो सफल होकर के ही रहा, चाहे कराची में गया, लाहौर में गया, चाहे केरल में गए, चाहे गुवाहाटी में गए, जो जहां गया वो जम गया। और इसलिए धीरे 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 अपने शाखाओं का विस्तार होता चला गया। सब जो गए उन्होंने अपने उदाहरण से वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य की नींव डाल दी।
लोगों ने उनको देखा। वहां पर लोगों ने डॉक्टर साहब को नहीं देखा सामान्य रूप से। डॉक्टर साहब तो चले गए 1940 में, और उस समय केवल 500-600 स्थानों पर शाखा थी। लेकिन जो गए, कहीं यादवराव जोशी गए, तो कहीं राजा भाऊ पातुरकर गए, कहीं भावराव देवरस गए, वो इनको देख रहे थे, वहां के स्वयंसेवक। और धीरे धीरे इन्होंने जिनको बनाया उनको देखने लगे। इस प्रकार से इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम के संगठन की नींव पड़ी और संगठन का विस्तार प्रारंभ हुआ। बंधुओं और बहनों, इसमें एक बात ध्यान करने की है, वो ये है कि हम हिंदू समाज के अंदर एक मजबूत संगठन चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं समस्त हिंदू समाज संगठित हो। ये थोड़ी सी बारीक बात है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन जिनको संघ समझना है उनको ये बात समझनी ही होगी। उदाहरण के लिए मैं कहूं, कहीं एक पार्क है, वहां के लोग फोन करते हैं संघ के कार्यालय पर, भाई साहब हमारे एक पार्क है और बहुत अच्छा पार्क बन सकता है, आपके पास कुछ जानकार लोग होंगे, एक 100-200 पौधे लगाने वाले लोग यहाँ भेज दो। और हम भेज सकते हैं? हमको भेजना चाहिए कि नहीं? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि वहां पर ऐसा पौधा लगाने वाले लोग हम भेज सकते हैं, लेकिन वहां के कॉलोनी के लोग क्या करेंगे, उनकी क्या भूमिका है? कल को कहेंगे हमारे मोहल्ले में 4 बदमाश लोग आ गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 15-20 लोगों को भेजो, इनको सुधारना है। हम भेज सकते हैं, भेजना कि नहीं? ये मौलिक बात है। सारे समाज को जब तक बल संपन्न नहीं होना, तब तक हम जाकर के वो बदमाशों का समाधान करेंगे नहीं। तुम्हारे मोहल्ले का पार्क है, ये आपको ही ठीक करना है, हाँ हम बताएंगे, हम समझाएंगे, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। और इसलिए जो कोई समस्या है जहां पर उसका समाधान वही है, उसका समाधान वहीं के नागरिकों के द्वारा, वहीं के समाज के द्वारा करना है। अभी मैं सौराष्ट्र में एक संघ शिक्षा वर्ग में गया था। मैंने वहां देखा 401 कार्यकर्ताओं का शिविर था, व्यवस्था के मिलाकर के 500 लोग हो गए। हर दिन एक गांव से रोटी आती है, हर दिन एक 300-400 परिवार जो है वो रोटियां बना करके भेजते हैं। वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ण के, वर्ग के हैं, संपन्न है चाहे गरीब है, हर घर से 5-7-10 रोटी इकट्ठा करके लाते हैं। देखने में छोटी सी बात है, लेकिन जब शिविर समाप्त होता है, 20 दिन का शिविर समाप्त हो जाता है, तो एक 4-5 हजार परिवारों से रोटी आई है, भोजन आया है, बन करके आता है। वो 4-5 हजार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर को अपना मानते हैं। ये भोजन करने वाले जो हमारे स्वयंसेवक हैं, इन परिवारों को अपना मानते हैं। ये समाज का संगठन है। समाज के लोगों को लगना चाहिए ये हमारा संगठन है, संगठन के लोगों को लगना चाहिए ये समाज हमारा है। समाज के अंदर एक संगठन खड़ा करना वो नहीं, संपूर्ण समाज को संगठन से जोड़ करके रखना, ये मौलिक बात है, फंडामेंटल बात है। बंधुओं, किसी भी बीज को देख करके बताना बड़ा मुश्किल काम है कि वृक्ष कैसा होगा। और वट वृक्ष का छोटा सा बीज होता है, सरसों से भी छोटा होता है, लेकिन जब वो जमीन में गिर जाता है और पानी, हवा, प्रकाश पाता है, धीरे 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 उसे 2-4 पत्ते निकलते हैं, आगे बढ़ता है 2-4 शाखा निकलती है, और आगे बढ़ता है तो उसमें जटाएं निकलती हैं, और आगे बढ़ता है दूर बड़े क्षेत्र को व्याप लेता है, उधर फूल आते हैं, फल आते हैं। बीज को देख करके यह कहना मुश्किल है कि वृक्ष कैसा बनेगा, बहुत कठिन काम है। लेकिन यह बात सच है, उस वृक्ष में आया हुआ कोई भी अंग प्रत्यंग है, वो फल है, फूल है, शाखा है, पत्ती है, जटा है, जड़ है, तना है, शाखा प्रशाखा है, वो सबका गुण जो है इस बीज में है, सबका डीएनए वहां है। और इसे नीम का बीज डालेंगे तो नीम का वृक्ष उगेगा, वट वृक्ष का बीज डालेंगे तो वट वृक्ष उगेगा। उस बीज के अंदर उसका गुण निहित है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने उस डीएनए को लेकर के आगे बढ़ रहा है जिसमें परम वैभव सारा देश, अत्यंत वैभवशाली सारा देश, ये प्राप्त करने तक काम करते ही रहना है। और वो प्राप्त करने के लिए जो जो करना है वो सब करना है। ये बीज का गुण है। तो कभी कभी लोगों को आश्चर्य होता है, ये संघ कैसे कैसे काम करता है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो दो प्रकार के काम हम करते हैं। पहला क्रमांक है, ये शाखाओं का विस्तार करते चलो 87,000 पर रुकना नहीं। देश में 7 लाख गांव है, अभी 1 लाख क्रॉस करो, फिर अगर 1.5 लाख करो, फिर 2 लाख करो, 7 लाख गांव तक स्वयंसेवक खड़ा होना चाहिए। तो ये विस्तार चलता रहेगा। और क्रमांक 2, समाज की प्रत्येक दुरावस्था जो है उसको दूर करने के लिए जो जो संभव काम है वो सब करते रहो, समाज के लोगों को साथ लेकर। ये संपूर्ण समाज का संगठन है। एक बार हमारे आसाम में हमारे एक कार्यकर्ता आए, उन्होंने एक समस्या हमारे सामने रखी। समस्या यह थी, वहाँ की जो बहुत गरीब जनजातियां हैं, चाय बागान में हैं, तो वहाँ पर बाहर से आकर के पुरोहित विवाह नहीं करता, तो उन बच्चों के विवाह ही नहीं हो पाते। अनेक बार ऐसे बहुत लोग हो जाते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। लेकिन विवाह नहीं हुआ फिर भी वो ऐसा व्यवस्था बन गई कि बच्चे हो रहे, उन बच्चों के विवाह कैसे हो? एक सामाजिक समस्या। मैं भी पहली बार ये समस्या सुन रहा था। हमने उनका पूछा, इसका समाधान बताओ। समाधान तो मैं बताता हूं, भाई साहब थोड़ा सा मेरी व्यवस्था करा दो आप, थोड़ी सी। हाँ, व्यवस्था हम कराएंगे, समाधान बताओ। तो हम ऐसा करते हैं, जिनका विवाह होने वाला है, इनके माता पिता का भी तो विवाह नहीं हुआ था, उनका विवाह करते हैं, वो व्यवस्था ठीक बन जाएगी। फिर बच्चे जो है इनके विवाह होने लग जाएंगे। अब सुनने में बाहर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उस हमारे कार्यकर्ता ने सारी व्यवस्था करी। पहले बार में ही 100 विवाह किया उसने। उसको वहां बूढ़ा विवाह कहते थे। इनके बच्चे विवाह के योग्य है, लेकिन इनका विवाह पहले करो, माता पिता का तो विवाह नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, एक एक स्थान पर माता पिता का विवाह, इनके भी माता पिता का विवाह और इनके पुत्र का भी विवाह। समस्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढना है। यह बात तो शाखा पर कभी सिखाई नहीं गई थी, ये ध्यान में भी नहीं। लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को ये ध्यान में आया, अपना पवित्र हिंदू समाज का ये अंग है, एक छोटी समस्या है, ये समस्या का समाधान हम ढूंढेंगे। उन्होंने ढूंढ निकाला और फिर एक 10-12 वर्षों के अंदर लगभग 22-23 हजार विवाह वे कर दिए। संकट टल गया, समस्या थी, समाधान निकल आया। मेघालय में एक समस्या थी, कोई बीमार व्यक्ति इलाज कराने के लिए गुवाहाटी गया, मानो योगायोग से वो मृत हो गया, मर गया। अब उसके जो शव को लेकर के वापस जब आए तो जितनी नदियां पार करेंगे उतने बकरे काटने पड़ेंगे और भोजन कराना पड़ेगा। ये तो बड़ा खर्चीला काम। तो वहां के कार्यकर्ता लोग बैठे, क्या किया जाए? हाँ ठीक है, परंपरा तो है, तो ऐसा करते हैं, इतने बकरे काटने की जरूरत नहीं है, ये इतना मुर्गी काटोगे तो भी बात बन जाएगी। हाँ, तो लोगों को समझ में आ गया समस्या है, उस समस्या का समाधान वहीं ढूंढिए, वहीं ढूंढिए। मैं कलकत्ता एक दिन बैठा था, उन्होंने कहा बांग्लादेश की सीमा पर भाई साहब हमारे हिंदुओं के लिए विद्यालय ही नहीं है। कहीं 500 जनसंख्या है, कहीं 1000 जनसंख्या, विद्यालय नहीं है, क्या करें हमारे बच्चे? तो कलकत्ता के व्यापारी लोग खड़े हुए और लगभग 150 विद्यालय उन्होंने खड़े कर दिए। बोले हम पैसा देंगे। अरे हिंदू बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, वो सीमा पर विद्यालय है, कोई बात नहीं। तो समस्या का समाधान वहीं के वहीं ढूंढना और समाज को एकजुट करके उन समस्याओं के समाधान के लिए लगा देना। तो एक और अपने संगठन की सर्वव्यापकता, दूर दूर तक संगठन चला जाए, और दूसरी ओर समाज के सभी समस्याओं का समाधान भी हम लोग खोजें। कोई भी समस्या है, समाधान उसका वही निकालना है, वही खोज करके समाधान उसको आगे बढ़ा देना है।
तो एक और जो हमारा संगठन जब बीज रूप में हम कहते हैं, इसका अर्थ है ये संगठन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, समाज के अंदर जो जो समस्या दिखाई देगी उस सभी समस्याओं को समाधान करने का सामर्थ्य यह संगठन रखता है। लोगों को आश्चर्य होता है, अरे वो संगठन खोल गया, वो संगठन खोल गया, वो संगठन खोल गया, हाँ क्या दिक्कत क्या है? उस क्षेत्र में कोई भी समस्या हमको ध्यान में आ रही है तो जब विद्यार्थी क्षेत्र में समस्या ध्यान में आई थी आजादी के तुरंत बाद, तो हमारे कुछ स्वयंसेवकों ने मिलकर के विद्यार्थी परिषद प्रारंभ किया। जब साधु समाज में ऐसा लगा कि साधु समाज, संत समाज आध्यात्मिक भाव से एकजुट होकर समस्त हिंदू समाज के लिए कैसे अच्छा विचार करके हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर सकता है, तो पूजनीय गुरु जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ हो गया। जब मजदूर क्षेत्र में ऐसा लगने लगा कि यहां तो देश के अहित में विचार करने वाले, चाइना की सेना का स्वागत करने के नारे लगाने वाले लोग ये प्रभावी हो रहे थे, स्वयंसेवकों को कर रहा नहीं, मजदूर क्षेत्र में अपने लोग खड़े होने चाहिए, और वहां उन्होंने एक संगठन खड़ा किया, समाज के लोगों को साथ ले लिया। अर्थात हमारे जो बीज है, बीज के अंदर जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जो गुण सूत्र है, उस गुण सूत्र में वो सब बातें हैं जो समाज को आवश्यक है। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्यकर्ता बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे समस्याएं ध्यान में आएंगी और समाज के लोग मिलते चले जाएंगे, उतने नए नए संगठन खुलते चले जाएंगे। ये तो विस्तार होना ही है। अभी थोड़े 1-4-5 वर्ष पूर्व भी एक गतिविधि प्रारंभ हुई, उसका नाम है पर्यावरण। उसका भाव ये है कि ये जो सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उपभोगवाद बढ़ रहा है, टेम्परेचर सारे ग्लोब का बढ़ रहा है, ग्लेशियर का मेल्टिंग चल रहा है, बहुत समस्या है, इसको कैसे दूर करें? तो प्लास्टिक का उपयोग कम करो, कंज्यूमरिज्म कम करो, पानी को संभाल कर रखो, ग्रीन कवर बढ़ाओ, पौधा लगाओ, ऐसा प्रयोग प्रारंभ किया। तो पर्यावरण नाम से गतिविधि प्रारंभ की। तो इस गतिविधि के कुछ कार्यकर्ताओं ने मन में एक विचार लाया कि प्रयाग में बड़ा कुंभ हो रहा है और इस कुंभ में बड़ी संख्या में और प्लास्टिक की थालियां उपयोग में आती हैं, इसको बंद करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो प्लास्टिक की थालियों के स्थान पर मान लो हम लोग और स्टील का थाली बांट दें, स्टील का ग्लास दे दें, तो धोइए, साफ करिए। जिनको आश्रम में 40 दिन भोजन करना है तो थाली का 12 लाख थाली और लगभग इतने गिलास और एक कपड़े का थैला उन्होंने सारे कुंभ में बांट दिया। प्रारंभ में तो ऐसा लगा ये क्यों बांट रहे, बाद में आश्रम वालों ने उसी का उपयोग किया। एक एक आश्रम में 2000-3000 थालियां आ गई। हर दिन 4-5-7 हजार 8 हजार जो प्लास्टिक का थाली फेंकता था, प्लेट फेंकता था, वो बंद हो गया। पर्यावरण को बचाने के लिए करोड़ों प्लेट जो है प्लास्टिक का वो रुक गया, करोड़ों की संख्या में जो गिलास था प्लास्टिक का वो रुक गया। सर्वत्र प्रशंसा हुई और बाद में उन्होंने आश्रम को वो थालियां दे दिए, महाराज जी इनको ले जाइए, आप अपने आश्रम में प्रयोग करिए, प्लास्टिक का कम से कम। सारे देश भर में एक वातावरण हमारे इन कार्यकर्ताओं ने समाज के अच्छे लोगों के साथ मिलकर बना दिया कि देश में जल को बचाना है, तालाबों को गहरा करना है, नए नए पौधे लगाना है, प्लास्टिक को कम उपयोग में लाना है, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए अपना उदाहरण रखिए। सारे विश्व में केवल भारत ही ऐसा उदाहरण रख सकता है जो मितव्ययिता का है, कम खर्चा कम खर्चा कम खर्चा और कम और कम, ये हमको रखना है, आज नहीं तो कल। जो यूएन के सेक्रेटरी गुटेरस है, उन्होंने अभी एक 4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व घोषणा की थी। उन गुटेरस ने घोषणा की थी कि जो इतना हम तेल और कोयला यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये डिगिंग करते हैं, वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स, हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। और अभी 1 साल पहले नेपाल में उन्होंने फिर दोबारा घोषणा की, नाउ स्टॉप दिस मैडनेस, इस पागलपन को बंद करो, ये धरती रहने के लायक नहीं बचेगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी मात्रा में ये पर्यावरण की गतिविधि प्रारंभ करके ये तय किया है, हम भारत के लोगों का मानस बदल देंगे। हजारों की संख्या में संस्थाएं हमारे साथ आ रही हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ जुट जाती हैं। हजारों विद्यालय आ रहे हैं, हजारों विद्यार्थी लाखों की संख्या में सामने आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये बहुत अच्छा काम है, हम करेंगे। मैं भी आप सबसे प्रार्थना करता हूं, ऐसी पर्यावरण की गतिविधि को हम 2, 4, 5 वर्ष के अंदर ऐसा कर दें, सारे विश्व के सामने भारत एक उदाहरण बन जाए। देखिए हम कैसे कंजम्पशन कम कर सकते हैं, कैसे कपड़े कम, जूता कम, प्लास्टिक कम, पॉलीथीन कम, थर्मोकोल कम, तब CO2 कम होगा, तब ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। स्थायी बड़ा काम है, लेकिन करेगा कौन? हमको करना है। और इसलिए एक के बाद एक ऐसे समस्याएं ध्यान में आएंगी, अपने सामर्थ्य से हम इनको दूर करेंगे। अभी हमारे पंजाब के कार्यकर्ताओं ने नशा मुक्त पंजाब अभियान चला दिया। स्वयंसेवक थोड़े से है, मुझको आश्चर्य हुआ, सैकड़ों की संख्या में संत लोग सामने आ गए, डेरे वाले सामने आ गए, अध्यापक सामने आ गए, प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है, व्यापारी है। भाई साहब, ये काम तो तुरंत होना चाहिए। हमारे पंजाब के बच्चे बहुत परेशान हैं नशे के कारण से। ये नशा मुक्त करना हमने संघ की शाखा पर नहीं सिखाया था। संघ की शाखा पर यही सिखाया था, मेरा हिंदू समाज स्वस्थ होना चाहिए, वो नशे में है तो दूर करना मेरा काम है। तो पंजाब के लोग लग गए। मेरा कहने का भाव यह है कि बीज रूप में प्रत्येक वो बात उसमें छिपी है हमारी शाखा में, स्वयंसेवक के मन में, जो हिंदू समाज और इस देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए उपयोगी होगी। हर बात इस राष्ट्र के दुर्भाग्य को, दुर्दैव को दूर करने के लिए जो जो आवश्यक होगा वो सब काम हम करेंगे। हमारे गुणसूत्र में वो बात है। कई बार लोगों को जो आश्चर्य होता है तो उनको हमारा जो ध्येय वाक्य है, परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस अपने इस राष्ट्र को जब तक हम परम वैभवशाली नहीं बना लेंगे तब तक हम काम करते ही रहेंगे, नए आयाम खोजते ही रहेंगे। बंधु और बहनों, संघ का एक संकल्प था, जो संकल्प आज भी है। डॉक्टर साहब ने संकल्प हमको दिया है, वो संकल्प संपूर्ण संघ का है। एक तरह से वो संकल्प समस्त हिंदू समाज का है, अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाना ही है। क्रमांक 2, यही संकल्प प्रत्येक शाखा का हो जाता है। वो शाखा संकल्प लेती है, मैं ऐसे सैकड़ों स्वयंसेवकों को हम खड़ा कर देंगे, वो शाखा का संकल्प बन जाता है। वो शाखा उस संकल्प को लेकर के अपनी शाखा की स्थिति को सुधारने में लग जाती है और ऐसे सैकड़ों स्वयंसेवकों को खड़ा करने के लिए प्रयत्न करती है। धीरे धीरे ये संकल्प प्रत्येक स्वयंसेवक का संकल्प बन जाता है। वो हर स्वयंसेवक शाखा पर आने वाला सोचता है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। अपने मन में परिवर्तन लाता है, अपने जीवन की शैली में परिवर्तन लाता है, अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलता है, अपने साथ 10 लोगों को खड़ा करने का प्रयत्न करता है। वो संकल्प जो था वो स्वयंसेवक के मन का संकल्प बन जाता है। अगले चरण में जब हम आते हैं, वो संकल्प उसके परिवार का संकल्प बन जाता है और अपने मित्रों का संकल्प बनाकर इसको पूरे समाज का संकल्प बना देता है। एक और सारे संगठन का संकल्प था, शाखा ने संकल्प को ओन किया, हाँ मेरा संकल्प है। प्रत्येक स्वयंसेवक ने संकल्प को मन में पक्का किया, मेरा संकल्प है। उस स्वयंसेवक ने परिवारी जन मित्रों के मन में बात बैठा दी, हाँ हम सबका संकल्प है। धीरे धीरे सारा गांव, सारा समाज इस संकल्प के साथ खड़ा हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, राम जन्मभूमि का विषय चला, तो निधि संग्रह हुआ, बाद में अक्षत बांटने के लिए गए। 12 करोड़ लोगों ने हमको निधि दी थी, 12 करोड़। बाद में जब 22 जनवरी आया तो आपको भी आश्चर्य होगा, हमको भी आश्चर्य और आनंद हुआ। 7 लाख गांव में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की संख्या इससे भी ज्यादा थी। कोई स्वयंसेवक नहीं था, वहां भी कार्यक्रम हो रहा था।
बड़ी बड़ी कॉलोनी वाले जहां गेट 3 जगह जा करके नंबर लिखा करके एंट्री मिलती है हम लोगों को, वो भी ढूंढ रहे थे, भाई साहब वो पत्रक कहाँ है, हमको अपने मंदिर पे कार्यक्रम करना है। वो संकल्प सारे हिंदू समाज का संकल्प बन गया। आज से 25-30 साल पहले ऐसा लगता था कैसे होगा, लेकिन व्यवहारिक हो गया। क्यों? क्योंकि हम सत्य के धुरी पर खड़े थे, हमारा अधिष्ठान सत्य पर था। जो 22 जनवरी का जो संकल्प है समस्त हिंदू समाज का संकल्प था। लाखों स्थानों पर लोगों ने दीपावली मनाई थी। 1000 वर्ष के दुर्दिन और दुर्दैव के बाद हिंदू समाज एक बार संगठित रूप में एक मत से जय श्री राम बोल रहा था। लंबा संघर्ष बीत गया। वैभवशाली हिंदू समाज के आगे बढ़ने में हम एक बड़ी सीढ़ी पर आगे पहुंचे। अर्थात जो संकल्प पूजनीय डॉक्टर साहब का था वो संकल्प 7 लाख गांवों में गूंजने लगा। लेकिन एक कार्यक्रम है, एक नहीं, रुकना नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नए नए कार्यक्रम करते चलेंगे। सारे हिंदू समाज के मन को बदल देने का काम है, सारे हिंदू समाज के स्वभाव को बदलना है, सारे हिंदू समाज की अंतरात्मा को बदलना है। तो डॉक्टर साहब ने जो बीज रोपा था, जो एक छोटी सी शाखा के रूप में विकसित हुआ था, उसमें शाखा प्रशाखा पत्ते बड़े बड़े तने बड़ी बड़ी डालियां लगने लगी, फूल लगने लगे। गुण सूत्र एक ही है, उसका डीएनए एक है, उसका स्वभाव एक ही है। यात्रा जारी है, यात्रा लंबी है। 120 करोड़ लोगों के मन को बदलना है, नए नए अध्याय खुलते रहेंगे। आप देखते हैं केले का जो फूल होता है उसमें एक एक पत्ती गिर जाती है, एक केले की एक फूलों की पंक्ति लग जाती है, उसमें केले का फल आ जाता है, फिर अगली पत्ती गिर जाती है, फिर एक नया फल आता है, फिर अगली पत्ती गिरती है, फिर नया फल आता है। देखते देखते केले में रिंग 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 बनती चली जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर दिन एक नई कली खोल देगा। हमारे स्वयंसेवक हर दिन आवश्यकता के अनुसार नए काम प्रारंभ करेंगे। आज विश्व भर से मांग है, सारे विश्व के लोग बड़ी 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 सावधानी से संघ को देख रहे, बड़ी सावधानी से देखते ये कैसे बढ़ते हैं, ये कैसे स्थिर रहते, कैसे जीवन भर चलते रहते हैं। तो मैं ये बात ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि बीज रूप में लगा हुआ संघ धीरे धीरे विकसित होते 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 समाज जीवन के हजारों क्षेत्रों में चला जाता है। ठीक उस प्रकार से जैसे सूर्य उदय होता है, जो सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से सारे पौधों को भोजन बनाने का अवसर मिल जाता है। सूर्य के उदय होने से बादल आते, मानसून उठता है। सूर्य के उदय होने से हमारे कपड़े सूखते हैं। सूर्य के उदय होने से सोलर एनर्जी मिलती है। सूर्य अगर उदय न होता तो हमको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलता। पेट्रोल डीजल कोल सब सूर्य के कारण से है। सूर्य एक है लेकिन समस्त पृथ्वी को जीवन देता है। हजारों प्रकार से वो प्रकट होता है। सूर्य तो एक ही है। जो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वो सूर्य के कारण से ही बना है, ध्यान में रखिए। हम जो कोयला जलाते हैं वो सूर्य के कारण से बना है। हमारे कपड़े सूखते हैं सूर्य के कारण से सूखते हैं। नदियों में जल बहता है सूर्य के कारण से ही बहता है। मानसून उठता है सूर्य के कारण से उठता है। फसल उठती है सूर्य के कारण से उठती है। सूर्य एक है, परिणाम अनंत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक है, परिणाम अनंत है, समस्याएं अनंत है। हर एक समस्या को समाधान करने का एक मास्टर की, या हम कह सकते हैं एक महाऔषधि डॉक्टर साहब ने निर्धारित की है। जैसे हमने प्रारंभ में कहा, डॉक्टर साहब ने विश्लेषण किया, डायग्नोसिस किया, प्रेस्क्रिप्शन लिखा। हिंदू समाज का संगठन अपने महान ध्येय को लेकर के खड़ा हो जाए और वो काम मैं करूंगा। उन्होंने प्रारंभ किया। बंधुओं, 100 वर्ष की यात्रा अत्यंत सफल यात्रा है, विलक्षण यात्रा है, अनोखी यात्रा है। और विश्व में इसका कोई सादृश्य नहीं है, नो पैरेलल एट ऑल। इसका कोई दूसरा सादृश्य है ही नहीं। ये हिंदू समाज ने स्वयं विकसित की हुई यात्रा है। हिंदू समाज के मन और बुद्धि के कारण से अनेक 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 उपक्रम बढ़ते जा रहे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन अपने मन में एक ही बात ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज को
रहना है धरती पर, क्योंकि विश्व को इसको बहुत कुछ देना है। हर एक समाज की एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक समाज के एक जीवन का लक्ष्य होता है। हमारे हिंदू समाज का जीवन का लक्ष्य है सारे विश्व को हम लोगों को सभ्य बनाना ही है, सारे विश्व को ज्ञान देना ही है, सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम हम ही बता सकते हैं। दुनिया में कोई समाज ये कहता ही नहीं वसुधैव कुटुंबकम। वो अपने अपने छोटे छोटे से समूह का ही सुख मांगते हैं। हिंदू ही केवल ऐसा है सारे विश्व में जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू ही ऐसा है जो कहता है सब लोग मिलकर के अच्छे से रह सकते हैं। और इसलिए अंत में आर्नोल्ड टॉयनबी का एक वचन है, वो मैं आपके सामने सुनाता हूं। आर्नोल्ड टॉयनबी कहते हैं, एक पुस्तक की भूमिका में वो लिखते हैं कि पिछली शताब्दी थी वो यूरोप की थी और विज्ञान की थी, लेकिन जिस गति से और जिस दिशा में ये दुनिया बढ़ रही है अपने अवश्यंभावी विनाश की ओर बढ़ रही है। ये विनाश टलने वाला नहीं दिख रहा। अंत में लिखते हैं बट देयर इज ए वे, एक मार्ग है। वो मार्ग है हिंदुत्व का, वो मार्ग भारत के पास है। वहां पर एक स्पिरिट है, वहां के लोगों के अंदर एक भावना है और वहां के लोगों का एक एटीट्यूड है, एक व्यवहार है, आचरण है। उस स्पिरिट के कारण उनके पास वो व्यवहार है जिसके कारण सारी धरती के लोगों को एक परिवार की तरह विकसित होते हुए वे आनंदित होते हैं। ये स्पिरिट और ये एटीट्यूड केवल भारत के हिंदुओं के पास है। अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर बचना है ह्यूमैनिटी को, बचना है सारे विश्व के मानव सृष्टि को, तो हिंदुओं की शरण में चली जाए। जो आर्नोल्ड टॉयनबी बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने लिखा है। और इसलिए ये जिम्मेदारी, ये डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदू समाज के ऊपर है। हिंदू समाज का स्वभाव जितनी तेजी से बदलेगा, अपने ईश्वरीय दाय को उतना तेजी के साथ ये पूर्ण करने में सफल होगा। मैंने आपके सामने पूरी डॉक्टर साहब का मन, उनके द्वारा जो विश्लेषण, उनके द्वारा जो एक विशेष कार्य पद्धति का विकास और सारे हिंदू समाज को स्वाभिमान सम्मान के साथ संगठित करते हुए आगे बढ़ाने का संकल्प, और आज लगभग 87,000 शाखाओं के साथ लाखों प्रकार के कार्य करता हुआ ये संघ खड़ा है या स्वयंसेवक खड़े हैं, उसके एक पार्श्वभूमि, पृष्ठभूमि मैंने आपके सम्मुख रखी है। नमस्कार। नमस्कार। जो गंगा अभी यहाँ प्रवाहित हुई है, उसमें स्नान करने के बाद अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो हम ले सकते हैं, पर समय की मर्यादा है। 2 या 3 प्रश्न हम लेंगे। किसी को अगर पूछना है तो माइक है हमारे पास, माइक है, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं उस तरफ। कृपया अपने प्रश्न शॉर्ट में और प्रश्न पूछिएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आजकल के बच्चे, इंक्लूडिंग माय ग्रैंडसन, वो इंग्लिश मीडियम पर इतना प्रेशर डाला है जो बंद करना है। हाँ, जो विषय अभी रखा गया है उसके आधार पर प्रश्न आएंगे, ये अपेक्षित है। सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम विदित शर्मा है और मैं भी एक आरएसएस के संघ से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम गंगा समग्र है, शिक्षा आयाम गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट। हमारे जो सीएम सर हैं उनके नेतृत्व में मैंने भी माइंड स्ट्रॉन्ग गुजरात को फाउंड किया और उसी के प्रति सर, जैसे आपने बताया कि पंजाब में ड्रग्स को लेके जो हम कर रहे हैं, वही चीज़ गुजरात को लेके
मैंने भी नो टू ड्रग्स और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का कार्य शुरू करा। मैं चाहता हूँ कि इसी के सहयोग में आपकी तरफ से भी हमें उसका बढ़ावा मिले। ये मेरा प्रश्न नहीं, लेकिन ये एक मेरा उनके लिए सहयोग मिलने का एक वो है। जी, फिर से कहूँगा, प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश भट्ट है। मैं एक सामाजिक कार्यकर हूँ। मैं कई महीनों से आरएसएस की कार्यशैली के साथ में संपर्क में आया हूँ। हालांकि जो प्लेन क्रैश हुआ तब 10 दिन उनके साथ रहने में मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मेरा ये प्रश्न है कि अभी जो आचार्य जी ने बताया कि जो जेनजी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इस हमारी जो आरएसएस की पूरी पद्धति है, ये पूरा जो दायकों से चला रहा जो पूरा परंपरा है, थोड़ा उनको कैसे ये चीज़ अच्छी तरह उनके दिमाग में जाए, ऐसे समझा सके, वो मेरा एक प्रश्न है। मतलब वो देख रहे हैं आरएसएस की पूरी सिस्टम को समझ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जो जेनजी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जो 15 से 25 के आयु के बच्चे जो है, तो मेरा ये आपसे प्रश्न था। क्षमा करिएगा, पहले ही माननीय कृष्ण गोपाल जी ने ये कहा ही था कि प्रश्न विषय पर आते नहीं हैं। प्रश्न जो उन्होंने बताया कि समस्याएं बहुत है, समाधान एक जगह से मिलना है, पर वो जगह ये मंच नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है। तो स्थानिक कार्यकर्ताओं से ये सारे बातों में आप कुछ अपना प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। यहाँ से मंच पर से सिर्फ जो विषय प्रस्तुत हुआ है पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के विषय में, उसके बारे में हम पूछ सकते थे, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उस हिसाब से हमें लगता है कि आज क्वेश्चन आंसर का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका प्रश्न स्थानिक व्यक्तियों से पूछ सकते हैं, अन्यथा कल हम सभी लोग ये ध्यान रखेंगे कि विषय के ऊपर प्रश्न, कल डॉक्टर साहब का विषय भी आप प्रश्न के अंदर पूछ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त करते हैं। दूसरी कुछ 2-3 बातें हैं। ये यात्रा कल 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक रोज रहेगी और मल्टीमीडिया शो, प्रदर्शनी सब शुरू होगा। यहाँ पर एक विशेष रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिंट जो है मुंबई की, टंकसाल, उसने संघ के ऊपर जो 100 रुपये का सिक्का अभी इस बार लोकार्पण हुआ है, वो यहाँ पर देखने के लिए या बिक्री के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर बाहर रखा गया है। आप उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं, पुस्तक के विक्रय से भी लाभान्वित हो सकते हैं। अभी हम लोग पहले यहाँ पर राष्ट्रगीत का गान करेंगे, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद मंचस्थ महानुभाव और बाकी विशिष्ट महानुभाव जो है वो अपना स्थान छोड़ेंगे, उसके बाद बाकी लोग सब अपना स्थान छोड़ेंगे। नमस्कार। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।